नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्शना निरुला, आपकी अपनी गायनी। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर यानी चौथा, पांचवा और छठा महीना, हम डॉक्टर इसको हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हनीमून पीरियड? क्योंकि इस दौरान उल्टी और मतली जो पहले ट्राइमेस्टर में बहुत होती है, अब वो कम हो जाती है। आपकी एनर्जी जो है वापस आ जाती है और आप अपने बेबी की हलचल महसूस करने लगते हैं। लेकिन इस समय कुछ ज़रूरी टेस्ट और अपना ध्यान रखना बहुत ही अहम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी चौथे, पाँचवें और छठे महीने में आपको क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए, कौन से टेस्ट ज़रूरी है और कैसे अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो हमारे बच्चे का जो लंबाई होती है वो तकरीबन 7 सेंटीमीटर होती है, और जैसे जैसे ये दूसरी तिमाही ख़त्म होने को आती है, बच्चे की लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में अगर बच्चा जो है नींबू के आकार की तरह होता है, तो जैसे जैसे आपकी दूसरी तिमाही ख़त्म होती है तो ये एक लंबे बैंगन की तरह इसकी लेंथ हो जाती है। तो दूसरी तिमाही में बच्चे का जो वज़न है वो 40 गुना बढ़ जाता है और बच्चे की जो लेंथ है वो 5 गुना बढ़ती है। इसलिए हम दूसरी तिमाही को एक ऐसा समय कहते हैं जब बच्चे की रैपिड ग्रोथ होती है, उसके वज़न में भी और उसकी लंबाई में भी। अब हमें इस दूसरी तिमाही में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस चीज़ की उम्मीद करनी है। सबसे पहले इस ट्राइमेस्टर में आपका पेट यानी आपकी बेली जो है वो साफ नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। बेबी की हार्ट बीट डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से आपको सुनाएंगे और लगभग 5वें महीने के अंत में आते आते बेबी की हल्की हल्की मूवमेंट आप भी महसूस कर पाएंगी। दूसरी तिमाही के कॉमन लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है हल्की कमर दर्द होना, दूसरी एसिडिटी की शिकायत होना, कब्ज़ की परेशानी यानी कॉन्स्टिपेशन होना, कई महिलाओं का नाक भी बंद हो जाता है, त्वचा पर काले धब्बे यानी मेलास्मा ये भी दिखने लगता है। कई बारी आपको ये गालों पे दिखेगा, कई बारी आपको ये पेट के बीचों बीच भी दिखेगा। इसके साथ साथ ब्रेस्ट पे भी अब बदलाव आपको महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप दूसरी तिमाही में देख पाएंगे। देखा गया है कि कुछ महिलाओं को पैरों में जैसे वैरिकोस वेन्स की भी शिकायत हो जाती है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें पैरों की जो नसें होती हैं वो उभर आती हैं या सूजन भी आपको दिखती है। जब मैंने पहली तिमाही वाला वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें बताया था कि इस समय बहुत सी महिलाओं का जो मूड होता है वो थोड़ा ऑफ सा रहता है, यानी मूड स्विंग्स महसूस होते हैं। कई बारी आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, कई बारी आपको छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं, आप घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। बट अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रवेश करती हैं तो इस समय इमोशनली आप पहले ट्राइमेस्टर के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल महसूस करती हैं। आपका जैसे मैंने बताया कि ये हनीमून पीरियड है, आपका मूड भी इस समय अब काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी तिमाही में कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको लिख के देती हैं और आपको उनको ज़रूर कराना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, और इनको कराने का सही समय भी होता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी 18 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है और इसमें बेबी के सभी अंग जैसे उसका दिमाग, दिल, रीढ़ की हड्डी, किडनी और हाथ पांव ये सब ध्यान से देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ खास ज़रूरी ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें सबसे ज़रूरी होता है आपका ट्रिपल मार्कर। ट्रिपल मार्कर एक खून की जांच है। ये बच्चे के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ जिसे हम गुणसूत्र का दोष कहते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसी परेशानी के बारे में भी हमें ये जो ब्लड टेस्ट है ये संकेत देता है। इसके अलावा और कौन से ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको सलाह देते हैं और कराने ज़रूरी हैं? पहला टेस्ट है आपका हीमोग्लोबिन लेवल, दूसरा शुगर की जांच और तीसरा थायराइड की जांच। ये माँ की हेल्थ जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है। यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। यूरिन टेस्ट माँ के अंदर इन्फेक्शन और प्रोटीन की कमी ये चेक करने के लिए हम आपको ये सलाह देते हैं। पहली तिमाही की तरह दूसरी तिमाही में भी डॉक्टर आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर
और शुगर की जांच करते हैं, क्योंकि कई बारी ब्लड प्रेशर और शुगर की परेशानी दूसरी तिमाही में ही स्टार्ट होती है। कोई भी प्रेगनेंसी का वीडियो बिना डाइट को डिस्कस करे अधूरा है। तो चलिए देखते हैं कि आपको डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। पहली तिमाही में आपको बहुत उल्टी थी, मतली थी, इसलिए मैं कभी भी सलाह नहीं देती हूँ कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, क्योंकि इस समय पहली तिमाही में इतना आपका मुंह का टेस्ट ख़राब होता है कि थोड़ा थोड़ा करके ही हम खाने की सलाह देते हैं। बट क्योंकि दूसरी तिमाही तो हनीमून पीरियड है, इसलिए यहाँ पर आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, क्योंकि इस समय बच्चे का वज़न भी जल्दी से बढ़ रहा है और बच्चे की जो लंबाई है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले आपको प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे का वज़न और मांसपेशियाँ दोनों का ही विकास हो रहा है। प्रोटीन के लिए आप दालें लीजिए, पनीर लीजिए, और अगर आप अंडा और चिकन लेते हैं तो इसको भी ज़रूर लीजिए। ध्यान रखें कि चिकन को बहुत ज़्यादा मसालेदार और चिकना नहीं बनाना है। अब दूसरी बात, कैल्शियम। कैल्शियम के लिए दूध, दही और नट्स, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नट्स में हम बताते हैं कि आप किशमिश, बादाम, अखरोट और काजू ले सकते हैं, बट सीमित मात्रा में लेना है। आयरन के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, खजूर ये ज़रूर लीजिए, और रोज़ाना आपको 2 या 3 फल तो ज़रूर लेने ही चाहिए। पानी भी आपको 2 या 3 लीटर पीना है। आप जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, नारियल पानी पीने में भी कोई मनाही नहीं है। दूसरी तिमाही में आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी ज़रूरी है। पहली तिमाही में हम कुछ खास नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि आप कंफर्टेबल रहें, पर दूसरी तिमाही में हल्की वॉक करना, प्रेगनेंसी योगा या स्ट्रेचिंग डॉक्टर की अनुमति से करें। हाँ, यहाँ आपको ध्यान देना है कि भारी सामान उठाने से अभी भी आपको बचना है, जैसे मैंने आपको पहली तिमाही के वीडियो में बताया था। अब कई लोग यहाँ पर हमसे पूछते हैं, कई कपल्स मेरी क्लिनिक में आते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हम दूसरी तिमाही में सेक्स यानी इंटरकोर्स कर सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल कर सकते हो, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। बट हाँ, मैं यहाँ पर अभी भी बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी से ऊपर नीचे चढ़ना नहीं है सीढ़ियाँ, आपको हाई हील्स नहीं पहननी है, और जैसे हम ऑटो में चले जाते हैं या बाइक पे चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको अपना ध्यान अभी भी रखना है। अब जैसे आपके डॉक्टर ने आपको कोई सप्लीमेंट्स बताए होंगे, हम आयरन की गोली बताते हैं, कैल्शियम की गोली बताते हैं और विटामिन डी की भी सलाह देते हैं, उसको आपको नियमित रूप से लेना ही है। प्रोटीन पाउडर, थ्रेप्टन बिस्किट्स, जो प्रोटीन के बिस्किट्स होते हैं, इसको भी आप रोज़ाना ज़रूर लीजिए। दूसरी तिमाही में आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप सोएं तो उल्टे हाथ पे करवट लेकर ही सोएं, और नींद भी पूरी आपको 7 से 8 घंटे ज़रूर लेनी है। अब ये लेफ़्ट तरफ की करवट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पोजीशन में बच्चे को ब्लड सप्लाई जो है, बच्चे को ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, और बच्चे की ग्रोथ के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरी तिमाही में आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है। देखिए, टेंशन किसकी लाइफ में नहीं है, छोटी छोटी परेशानियां तो होती रहती हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको तनाव जो है उससे दूर रहना है। उसके लिए आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल के मेडिटेशन या म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इससे आपके हार्मोन्स जो हैं उनका बैलेंस बना रहेगा और आप भी रिलैक्स फील करेंगे। आखिरी में मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर आप महसूस करें तो आपको उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले, अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए या स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग में फ़र्क होता है। अगर ब्लीडिंग खुल के हो रही है या छोटा छोटा दाग भी पड़ रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है। बहुत तेज़ पेट में दर्द हो, या पानी लीक कर जाए, या बेबी की मूवमेंट जो है अचानक कम लगे, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का समय है, ये एक बहुत ही सुंदर समय है प्रेगनेंसी का। इसमें आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हैं और बेबी से आपकी बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ टेस्ट और सेल्फ केयर भी आपको ज़रूर करनी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ,
तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।